स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सहायक आचार्य परीक्षा 1 to 5 एवं 6 to 8 दोनों के लिए उपयोगी होगा। तो आपके सामने प्रस्तुत है पहला प्रश्न। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का समुद्र तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2। मुंबई तथा गोवा तट का क्या नाम है? ऑप्शन है मालाबार, दूसरा है उत्तरी सरकार, तीसरा है कोंकण तट। तो मुंबई और गोवा तट का नाम कोंकण तट है। प्रश्न संख्या 3। महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है मालाबार, दूसरा है उत्तरी सरकार और तीसरा है कोरोमंडल। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी सरकार। महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी किस देश से संबद्धता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अंग्रेजों से यानी ब्रिटेन से, दूसरा है डेनमार्क से, तीसरा है पुर्तगालियों से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डेनमार्क से। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए जाना जाता है क्योंकि वहां पर न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि जैसी कुछ प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों द्वारा बनाई गई थी और 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। अगला प्रश्न है उडुपी बंदरगाह किस राज्य में है? तो उडुपी बंदरगाह आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है? तो आपके सामने ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो हल्दिया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा है एन्नोर तथा न्यू तूतीकुरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में एन्नोर और न्यू तूतीकोरिन बंदरगाह है। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तथा जंजीरा बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये दोनों बंदरगाह है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोचीन तथा न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है? आपके सामने 3 ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो याद रखना होगा केरल राज्य में कोचीन और न्यू मंगलोर बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है मुर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में है? तो मुर्मुगांव गोवा राज्य में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या अगला है कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो ऑप्शन 4 आपके पास है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। ये गुजरात लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा तट कृष्णा डेल्टा एवं कैप कॉमोरिन के मध्य स्थित है? ऑप्शन है आपके पास 4 कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट और कोंकण तट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा और कैप कॉमोरिन के मध्य में कोरोमंडल तट स्थित है। अगला प्रश्न है कि अभी हमने देखा कैप कॉमोरिन, तो कैप कॉमोरिन नाम से कौन जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है कन्याकुमारी, तीसरा है कांडला, चौथा है गुजरात। तो कैप कॉमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश। तो सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर 1 इसका
सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तटीय अपरदन का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। तटीय अपरदन का सर्वाधिक प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन आपके पास है लहरों से, ज्वार भाटाओं से और धाराओं से। इसका सही आंसर हो जाएगा लहरों से। तटीय अपरदन का सर्वाधिक प्रमुख कारण लहर है। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 7500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 2000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 10,000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर में 7500 यानी 7500 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ये प्रश्न रिपीट हो गया था, इसका सही आंसर है गुजरात। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक छोटी है? ऑप्शन है गोवा, गुजरात और केरल। तो सबसे छोटी तट रेखा है गोवा राज्य की। दोस्तों, आशा करता हूँ आप इसी तरह के हमारे वीडियो को देखेंगे और चैनल से बने रहेंगे, ताकि आपका जो तैयारी है वो एक अलग मुकाम तक पहुँचे और आप सफलता हासिल करें। धन्यवाद।